750 किसान मरे वो भी हिंदू भाई हैं, हाथरस मरे वो भी हिंदू भाई हैं, मणिपुर में मरे वो भी हिंदू भाई हैं। लगभग ऐसा लग रहा मुझे, मानता हूँ किसी विदेश से मानता हूँ मैं जंग चल रही है, देश में नहीं वो विदेश में लग रहा है। अगर विदेश ना होता तो आप मानता हूँ मैं एक बार जाना चाहिए था आपको, कुछ आपको बोलना चाहिए था। अब तब तमाशा देखेंगे तो आपका तमाशा बन जाएगा। तमाशा कैसे बनेगा? आने वाले वक्त में आपको वोट नहीं दिया जाएगा, ऐसे तमाशा बनेगा। जैसे आप कहे 400 पार तो आपके रहेंगे 240। अब अगर ऐसे ही आप करते रहे तो आप 100 से अंदर आ जाएंगे। अब लिख के रख लेना मेरी बात। मैं कहना चाहता हूँ अगर बिल्डोजर चलना चाहिए, सब पे चलना चाहिए। अगर आज आप बिल्डोजर चला रहे हो तो बिल्डोजर में दिमाग नहीं होता, ये सोच लेना चाहिए आपको भी। आने वाले वक्त में बिल्डोजर मालूम है किधर जाएगा ये पता नहीं, उसमें दिमाग नहीं है। जिधर घुमाया जाएगा उधर ही जाएगा, ये भी आपको बता दूं। बात रही धर्म के लोगों की, धर्म के लोगों के भी नहीं है, इसलिए नहीं है 750 किसान मरे हुए हिंदू थे। आप धर्म के नहीं हो। अयोध्या में अगर आपको वोट दिया जाता है तो हिंदू हैं, नहीं दिया जाता तो आप खुलेआम आप गाली देते हो, तो वो हिंदू कहाँ चले जाते हैं? अब कैसे आप हिंदू को हो गए? आप हिंदू को भी नहीं है आप। और आपको बता दूं पेपर लीक हुए हैं, आप शिक्षा की बात करते हो। जब पेपर लीक होते हैं तो आप सो जाते हो। जब हम रोड पे आते हैं तो लाठियां चार्ज करते हो आप। संसद में जब हम जाते हैं तो आप कहते हो मानता हूँ ये गलत है। भाई संसद में ना जाऊं, रोड पे ना जाऊं, मगर एक कह देना सरकार बहुत थोड़े दिन की है। अब बिल्डोजर में तेल नहीं, तेल भी होगा। अब अगर मान लो दिमाग नहीं होगा, अब जाएगा किधर ये वक्त बताएगा आने वाले टाइम पर मेरे भाई। ये जो हाथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस पे सरकार अभी तक ज्यादा सख्त रवैया क्यों नहीं अपना रही है? जैसे पिछली घटनाएं हुई है तुरंत बुलडोजर निकल के आ जाता था। अगर विपक्ष का कोई होता तो सख्त होता। और आपको बता दूं जब आपका सांसद, आप जिसको खड़े करते हो सांसद को, वो वोट मांगने जाता है, आपके नाम से भी वोट मांगता है, ठीक है, हाथ जोड़ते हो आप, जनता आपको वोट देती है। वोट देने के बाद आप क्या करते हो? जहाँ हाथरस में लोग मारे जाते हैं, मणिपुर में लोग मारे जाते हैं, कहीं कहीं, तो आप उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? पहले आप जिस समय आप वोट मानते हो मांगने जाते हो, जले मानते हो चुनाव नहीं होता है, जले आप मानते हो कहीं नहीं जाते हो आप। तो इसीलिए मेरा कहना है कि सबसे पहले आप उन जनता से मिलिए जिसने आपको वोट दिया है। ऐसा नहीं है जहां वो मारे जाए तो आप विदेश भाग जाओ, ये कौन सी बात हो? अगर विदेश भाग जाओगे तो आने वाले टाइम पे जनता आपको भी भगा देगी, झोला उठा के आप चले जाएंगे। ये लिख के रख लेना। देश के नागरिक प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि वो लोगों की बातें सुने, लेकिन एक प्रधानमंत्री विदेश चलेगा और विपक्ष के नेता मणिपुर जाके लोगों के बीच में, इसको कैसे देखते हैं? मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ। मैं आपको बता दूं नेता कोई भी हो, अगर जमीन पे काम करेगा उसे जनता चुनेगी। आप कोई भी हो, चाहे बीजेपी को कोई भी हो, चाहे कोई सांसद हो, अगर जनता अगर मान दो जनता के लिए आप काम करोगे, जमीन पर काम करोगे तो आपकी तारीफ होगी। आप कोई कांड होगा, आप विदेश भाग जाओगे, आपकी तारीफ नहीं होगी। ये लिख के रख लीजिए, कोई भी हो, हम हो या आप हो, कोई भी हो। अगर हमारे घर में अगर कोई भी लफड़ा होता है, मैं सोचूं यार चलो भाई भाई मनने दो, तीसरा भाई भाग जाए, नहीं, उसको बैठ के मान तुम्हें कंप्रोमाइज करवाओ, तब काम चलेगा। मैं मानता हूँ लोग तमाशा देखेंगे। अब तब तमाशा देखेंगे तो आपका तमाशा बन जाएगा। तमाशा कैसे बनेगा? आने वाले वक्त में आपको वोट नहीं दिया जाएगा, ऐसे तमाशा बनेगा। जैसे आप कहे 400 पार तो आपके रहेंगे 240। अब अगर ऐसे ही आप करते रहे तो आप 100 से अंदर आ जाएंगे। अब लिख के रख लेना मेरी बात। मैं राजनीति करता नहीं हूँ, ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ, मैं आपको बता दूँ खुल की बात। लेकिन इस बार जो सरकार ये चल रही है, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, अब गिरेगी, 6 महीने चलेगी, साल भर चलेगी, वो कहते हैं कि 5 साल चलेगी। आपको ये बता दूँ सरकार 6 महीने से पहले कोई गिरा नहीं सकता है, ये कानून है, आप भी जानते हो। 6 महीने 1 दिन हो जाए, 6 महीने 10 दिन हो जाए, 6 महीने साल हो जाए या दूसरी साल लग जाए, 6 महीने पहले से आप कोई सरकार ने गिराया तो आपको ये भी क्लियर कर दूँ 6 महीने हो गए, उसके बाद वक्त बताएगा सरकार कब जाएगी नहीं जाएगी, ये बता दूँ। मगर हाँ जो चर्चा है सरकार जाने का है, टाइम का इंतजार है कि टाइम 6 महीने कब पूरे हों, अब कब सरकार गिरे, कब आगे काम बढ़ेगा भारत में। तो भारत की जनता क्या मोदी जी से बिल्कुल भर चुकी है जो सरकार? मैं क्या कहता हूँ, आपको अगर हम वोट देंगे तो मैं हिंदू हूँ, वोट नहीं देंगे तो मैं हिंदू नहीं, तो हिंदू दो प्रकार हो गए ना। तो राहुल गांधी ने गलत बोला क्या है? सही बोला है भाई। अगर हम आपको वोट, अभी मैंने सांसद आपका आया, मैंने चुन के भेज दिया, विधायक में अगर वोट नहीं दे रहे तो आप मुझे गालियाँ दोगे क्या? आप तो आप कैसे हिंदू हो आप? हाँ, तो जिसको आप गाली दे रहे हो वो हिंदू नहीं है, वो भी हिंदू भाई है मेरा। 750 किसान मरे वो भी हिंदू भाई हैं, हाथरस मरे वो भी हिंदू भाई हैं, मणिपुर में मरे वो भी हिंदू भाई हैं। लगभग ऐसा लग रहा मुझे, मानता हूँ मैं किसी विदेश से मानता हूँ मैं जंग चल रही है, देश में नहीं वो विदेश में लग रहा है। अगर विदेश ना होता तो आप मानता हूँ मैं एक बार जाना चाहिए था आपको, कुछ आपको बोलना चाहिए था, मगर आपकी हिम्मत इसलिए नहीं है, सरकार आपकी है, हालात आपकी खराब है। मगर कोई बात नहीं, बोलते रहिए भाई मेरे भाई, अभी 240 आए हैं और आने वाले वक्त में सरकार गिनने के बाद आप 50 साल नहीं आओगे, लिख के रख लेना। देश के बॉर्डर पे इतने शहीद नहीं हो रहे हैं जवान जितने उससे ज्यादा दंगों के अंदर देश में मर रहे हैं भाई। लगभग 55 या 56 साल बीजेपी ने राज करा है, बीजेपी कांग्रेस ने
उतने जवान उस पर नहीं मरे नहीं हैं मरे। जितने आज बॉर्डर पे मर रहे हैं। आप आंकड़ा उठा के आप देख लीजिए, झूठ कह रहे हैं, आप गूगल कर लीजिए आप। जी। मगर ऐसा क्यों है? आप कहते हो मान लो उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा नहीं है, मान लो कोई गुंडा नहीं है, तो आप क्या कहते हो दूरबीन लगा के देखते हो, फिर दूसरे दिन कांड हो जाता है। हो जाता है जी। भैया वो दूरबीन कहाँ है? झूठ की दूरबीन ना चलाओ, दूरबीन चलाना है तो जनता की दूरबीन चलाओ, जो जनता बोलेगी वही सही है, आपके बोलने से नहीं होगा। आप इससे पहले बोलते थे 400 पार 400 पार, ये 240 रह गए। यार मेरा ये चल क्या रहा? चल ये रहा है, मीडिया इसको बनाना चाहती थी, मीडिया चाहती थी घोटाला हो जाएगा, मगर घोटाला हुआ है मगर इतना लंबा नहीं हुआ है जो मालूम है जो आप 400 पार हो सकें। तकलीफ इस बात की है। मगर अब बता दूं, सरकार चेंज होगी तो सबसे पहले ईवीएम पे मान दो बैन किया जाएगा, ये लिख के आप रख लेना। और ये जो देश के पीएम इतना बड़ा पद है और इतनी बड़े उन पर गरिमा है, तो वो दूसरे विपक्षी सबसे बड़े नेता को बालक बुद्धि कह देते हैं। इस भाषा पे, उनकी इस सोच पे आप कैसे देखते हो? भाई 26 साल का अगर मान तुम्हें जवान मारा जाता है, मान तुम्हें वो कौन होता है? वो ये बालक होता है, बूढ़ा नहीं होता, वो वही बालक होता है। आप उनको मान तुम्हें उनके लिए कह रहे हो। आपके घर में कोई भाई होगा 18-20 साल का, उनके लिए आप कह रहे हो, कहना क्या आप चाहते हो? बालक से ही अगर इतने आप उठा के देख लिए भारत में, बालकों ने मान में क्या क्या है, बहुत कुछ करा है बालकों ने, ऐसा नहीं है। और जो देश जो है जो बालकों की चल रहा है, आपको ये भी बता दूं सब संख्या है बालकों की है, मगर आप पता नहीं कहाँ वो है। मगर यही बात अगर कोई दूसरा कह दे मान तुम्हें बैल बुद्धि कौन है, तो फिर उस पर क्या होगा? भाई बैल बुद्धि भी होता है ना, होता है जी बिल्कुल। वो कहाँ है? बैल बुद्धि भी है ना। हर कोई बालक है, नाम नहीं लिया तो नाम में भी नहीं रहा हूँ, बैल बुद्धि भी है कोई बालक। मगर उनमें दो में अगर आपसे पूछा जाए बालक सही है बैल बुद्धि सही है, आप बताइए, आप बताओ। देखिए ये तो जनता फैसला करती है। जी सर, आप बालक सही बैल बुद्धि नहीं सही है। बालक बुद्धि में समझ आ सकती है। देश में बालक बुद्धि सही है तो बालक बुद्धि चलेगा, बैल बुद्धि नहीं चलेगा, ये समझ लीजिए। भी ऐसा है ना, भारतीय संस्कृत और संस्कृत के आधार पर इन शब्दों का प्रयोग होना नहीं चाहिए, और जो करता है वो बंद बुद्धि वाला है। अच्छा एक बार बताओ, जो कहता है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, हाँ भैंस की कौन बात करता है? तो एक प्रधानमंत्री को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर आप शब्द बोलोगे तो विपक्ष भी ऐसे शब्द बोलेगा, जब विपक्ष बोलेगा मान तो जनता भी बोलेगी, तो आपकी इज्जत कितनी रह जाएगी आप बताइए। तो इज्जत अगर करवानी है तो आपको सही बोलना पड़ेगा, ये शब्दों का चयन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े पद पे बैठने के बाद भी, चाहे पद पे हो यार हम और आप हैं, तो हम भी अगर इस्तेमाल सही भाषा करेंगे तो आप इस्तेमाल करोगे। अगर हम बड़े हैं या आप बड़े हो तो मैं छोटे हो के आपको इज्जत देंगे, तब आप मुझे इज्जत देंगे। आप ऐसा नहीं इज्जत ऐसे मिल जाए, इज्जत बनाना पड़ती है। इज्जत मानते हो रोड पे नहीं बिकती है, जो आप खरीद लाओगे एक बार इज्जत गिर गई दोबारा नहीं आएगी वापस, ये सोच लेना आप। आप क्या कहते हैं? चलिए देखिए, यहाँ पे लोगों ने अलग अलग राय दी है और हाथरस कांड पे भी लोगों ने बताया है कि सरकार की कहाँ नाकामी रह गई और कहाँ पर सरकार इसमें विफल हो गई, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी थी और कहाँ जिम्मेदारी को अपनी पूरी नहीं कर पाया प्रशासन। ऐसी खबरें देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए लोक भारत।